आज हमारे यहाँ राखी बिरलान को आपने भेजा है। अब राखी बिरलान से जब हम मादीपुर की जनता पूछेगी कि मंगोलपुरी के कराए हुए 2 काम तो गिनवा दो, क्या जवाब देगी वो? इसलिए आप कहीं भी भाग लो, कहीं भी जाओ, इस बार जनता मूड बना चुकी है। आप जहां भागोगे वहीं जाकर पीटेगी, वहीं जाकर ही आपको भगाएगी और दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएगी। केजरीवाल जी भी डरे हुए हैं कि नई दिल्ली से वो 3 बार विधायक बन चुके हैं और तीसरी बार भी जीतने के बाद उन्होंने बहुत वादे किए थे उनके साथ, और नई दिल्ली की जनता हाथ में चप्पल जूते लेके खड़ी हुई है उनका स्वागत करने के लिए। जगह जगह वो सीट बदलने के लिए अपने आप को एक उसका सर्वे करा रहे हैं कि कहाँ केजरीवाल जी जीत सकते हैं, क्योंकि कहीं पे भी जीत नहीं पा रहे। एक बात बताइए, ये कहते हैं कि हम हमारी सरकार बनेगी तो हम ये करेंगे। 10 साल से भी तो यही है, तब से क्यों नहीं कर रहे? अब याद आ रही है ऑटो वालों की? आप उनसे एक बार क्वेश्चन तो कीजिए ये कि 10 साल से आपकी सरकार है, आप कह रहे कि हम आएंगे तो करेंगे, अभी भी तो आप ही हो। आप कहते हो कि भाई आएंगे तो बिजली के बिल माफ करेंगे, अरे भाई अभी भी तो आप ही हो, अभी क्यों नहीं करते? नमस्कार, आप देख रहे हैं द डिजिटल रिपोर्टर। मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया। जैसे जैसे दिल्ली विधानसभा चुनाव नजदीक आता जा रहा है, वैसे वैसे पार्टियां जो हैं वो अपने अपने पत्ते खोल रही हैं। और इसी बीच आम आदमी पार्टी की अगर बात की जाए तो पहले 2 चरणों में 31 प्रत्याशियों का नाम वो डिक्लेयर कर चुकी हैं। इस समय मैं मौजूद हूं मादीपुर विधानसभा क्षेत्र में और यहां से भारतीय जनता पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं हमारे साथ इस समय मौजूद हैं। भूपेंद्र गोठवाल, जो कि बीजेपी जो शेड्यूल कास्ट मोर्चा है उसके भी अध्यक्ष रह चुके हैं, और साथ ही साथ इस समय जो है नजफगढ़ जो विधानसभा है उसके सह प्रभारी के नाते भी काम देख रहे हैं और इसी क्षेत्र के रहने वाले हैं। तो सीधे इनसे बात करेंगे, क्योंकि आपको बता दें जहां एक तरफ चर्चा पटपड़गंज की तो हो रही है कि मनीष सिसोदिया उस सीट से निकल करके जंगपुरा चलेंगे, लेकिन ऐसी और भी सीटें हैं जहां पर आम आदमी पार्टी ने ऐसा खेल करने का प्रयास किया। यहां से 3 बार के जो मौजूदा विधायक हैं गिरीश सोनी, उनको टिकट नहीं मिला, लेकिन राखी बिरला जो कि 3 बार से मंगोलपुरी से विधायक हैं, उनको यहां ला करके चुनाव लड़ा रहे हैं। आइए अब सीधे बात करेंगे। भूपेंद्र जी, चर्चा पटपड़गंज की हो रही है, लेकिन मादीपुर में भी वही स्थिति है। गिरीश सोनी को टिकट नहीं देना, 3 बार के मौजूदा विधायक, लेकिन दूसरे क्षेत्र से 3 बार की मौजूदा विधायक को यहां पर लाया जा रहा है जनता के बीच में। तो क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? क्या है, ये जो केजरीवाल जी की सरकार थी उसके विधायक मंत्री जो सब इधर उधर भाग रहे हैं, जिनको हम भगोड़ा भी कह रहे हैं, वो अपने कर्मों से भाग रहे हैं। क्योंकि उन्होंने पिछले, जब से उनकी सरकार बनी है 2013 से 11 साल हो गए, और 11 साल में उन्होंने किसी भी क्षेत्र में कोई काम नहीं किया। अब 3 बार आप जनता से झूठ बोलकर सत्ता में आओगे तो अब जाओगे तो जूते तो खाने पड़ेंगे, और ये जूतों के खाने की डर से कभी कोई क्षेत्र बदल रहा है, किसी की टिकट काट रहे हैं, लेकिन ये इन सब चीज़ों से भी कोई हल नहीं होने वाला। हाँ, आज हमारे यहाँ राखी बिरलान को आपने भेजा है। अब राखी बिरलान से जब हम मादीपुर की जनता पूछेगी कि मंगोलपुरी के कराए हुए 2 काम तो गिनवा दो, क्या जवाब देगी वो? इसलिए आप कहीं भी भाग लो, कहीं भी जाओ, इस बार जनता मूड बना चुकी है। आप जहां भागोगे वहीं जाकर पीटेगी, वहीं जाकर ही आपको भगाएगी और दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएगी। चूंकि इससे पहले जो आपके पास संगठन में जिम्मेदारी थी, पूरे प्रदेश की जिम्मेदारी थी, तो कुछ मंगोलपुरी के भी लोग आपके साथ जुड़े होंगे, कार्यकर्ता जुड़े होंगे। वो क्या चीज कह रहे हैं, वो क्या बता रहे हैं कि वहां से क्यों आखिरकार राखी बिरलान को यहाँ आना पड़ा? देखिए, वहाँ पर मैं मंगोलपुरी क्या पूरी दिल्ली में मैंने काम किया है, पार्टी ने मुझे मौका दिया, मैं एससी मोर्चे का प्रदेश का अध्यक्ष रहा, और मंगोलपुरी, सुल्तानपुरी, मादीप, ये सब तो एससी सीटें हमारी। यहाँ तो मेरा लगातार प्रवास रहता था। उस प्रवास के समय भी इन लोगों की पिछले 4 साल पहले भी कितनी एंटी इनकम्पेंसी थी मैं जानता हूँ। लोग इनसे त्रस्त थे, लोग इनसे दुखी थे। कोरोना काल में इन्होंने मरने के लिए छोड़ दिया दिल्ली, वहाँ की जनता को कोई सुध नहीं ली। कभी अपनी शादी की तैयारियों में लगी हुई है, कभी अपनी शादी के पार्टियां करने में लगी हुई है, लेकिन वहाँ के मंगोलपुरी निवासियों के साथ जो वादे करके आई थी वो लगातार वादे, एक भी वादा इसने पूरा नहीं किया। क्योंकि इसने बात की थी कि मंगोलपुरी की हर गली में हम गेट लगवाएंगे, आपको बैरिकेड अलग से, आपको एक सुरक्षा का आपका पूरा ध्यान रखते हुए। एक मंगोलपुरी की एक गली में गेट नहीं लगा। ये बात करके आए थे कि युवाओं को हम सबको वाईफाई लगवाएंगे गली गली में, वो वाईफाई नहीं लगे। ये बात करके आए थे सीसीटीवी देंगे और महिलाओं की और बेटियों की सुरक्षा की बात करेंगे, तो वो सीसीटीवी लगाने तो छोड़ो, सीसीटीवी का एक डेमो तक नहीं दिया।
अब किस मुंह से दोबारा जनता के बीच में जाते? 10 साल बहुत होता है, 11 साल बहुत होता है। आप जनता को बार बार बेवकूफ़ नहीं बना सकते। हमारी दिल्ली की जनता थोड़ी भोली है, लेकिन इतना उनमें दिमाग है कि आपने 1 बार 2 बार 3 बार वादे कर दिए और उस वादों को पूरा नहीं किया, तो वो जैसे आपको सर पे बिठाना जानती है तो सर से उठा के नीचे फेंकना भी जानती है। सवाल इसी बीच ये भी उठ करके सामने आ रहा है कि आम आदमी पार्टी की अगर बात करें, जो टिकट्स अनाउंस कर रही है, काफ़ी जल्दी उन्होंने टिकट्स अनाउंस कर दिए, राखी बिरलान को यहाँ लाया गया। क्या पूरे मादीपुर क्षेत्र में आम आदमी पार्टी को कोई अपना नेता नहीं मिला, कोई या फिर निगम पार्षद या कोई ऐसा सीनियर नेता जो यहाँ से चुनाव लड़ सके? देखिए, उनकी पार्टी में जितनी इस समय फूट है और उनके कार्यकर्ता खुद पार्टी छोड़ छोड़ के भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम रहे हैं। और ये आप भी लगातार मीडिया के माध्यम से कवरेज करते भी रहते हैं। कभी कोई आ रहा है, कभी उनके, अब तो छोड़िए पार्षद विधायक, ये तो छोड़िए, मंत्री भाग भाग के हमारे पास आ रहे हैं। मंत्री पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं क्योंकि वो भी उनसे दुखी हो गए हैं। वो भी ये कहीं ना कहीं समझते हैं कि जनता के बीच में जाना है और जवाब देना है। अब वो बार बार कैसे लोगों के साथ झूठ बोल सकते हैं? जिसमें थोड़ी बहुत भी इंसानियत है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ रहा है। और ये अब भाग के यहाँ, ये चाहे कहीं भी चले जाएं, इस बार आम आदमी पार्टी को सिरे से नकार चुकी है दिल्ली की जनता। कभी चाहे आप ऑटो वालों को लुभावने वादे कर दो, चाहे आप जनता को लुभावने वादे कर दो। गारंटियां दे दी उन्होंने ऑटो वालों को। एक बात बताइए, ये कहते हैं कि हमारी सरकार बनेगी तो हम ये करेंगे। 10 साल से भी तो यही है, तब से क्यों नहीं कर रहे? अब याद आ रही है ऑटो वालों की? आप उनसे एक बार क्वेश्चन तो कीजिए ये कि 10 साल से आपकी सरकार है, आप कह रहे कि हम आएंगे तो करेंगे, अभी भी तो आप ही हो। आप कहते हो कि भाई आएंगे तो बिजली के बिल माफ करेंगे, अरे भाई अभी भी तो आप ही हो, अभी क्यों नहीं करते? करने के लिए एक योजना, एक प्लानिंग, एक पैसा, जब वो पैसा सारा सरकार का अपना सरकार को इतने घाटे में ले जाके जा चुके हैं, जिसको कोई भी सरकार अब जब नहीं आएगी तो वो कितना उसको प्रयत्न करके इस दिल्ली की स्थिति को सुधार करना पड़ेगा, ये आप समझ नहीं सकते। उसके अलावा अगर बात की जाए तो जो आपने ऑटो वालों का यहाँ पर जिक्र किया, दूसरी तरफ अब वो महिलाओं की तरफ जो है उनका रुझान देखने को मिल रहा है। आप कह रहे हैं कि देखिए हमारी कैबिनेट ने जो है पास कर दिया है 1,000 रुपया महीना, लेकिन अभी चुनाव आने वाला है तो अभी आपको नहीं दे सकते, एक बार फिर से सरकार बन जाएगी उसके बाद दे देंगे। ये वादा इन्होंने लोकसभा चुनाव के समय भी किया था कि अक्टूबर से हम लोग 1,000 रुपये प्रत्येक महिला को देंगे, लेकिन लोकसभा चुनाव में भी दिल्ली की जनता ने इस पर 1% भी विश्वास नहीं किया। और आने वाले समय में भी दिल्ली की जनता 1% भी विश्वास नहीं करेगी, क्योंकि दिल्ली की जनता अब विश्वास भारतीय जनता पार्टी के अलावा किसी पे नहीं करती। भारतीय जनता पार्टी पे विश्वास करती है, इसलिए हरियाणा में, महाराष्ट्र में हम पूर्ण बहुमत से तीसरी बार सरकार बनाई है। और लगातार वहाँ के साथ साथ दिल्ली की जनता भी अब इस बार भारतीय जनता पार्टी को, हमारी महिलाओं का भी, हमारी बहनों का भी, हमारी बच्चियों का भी, सबका इस बार भारतीय जनता पार्टी की तरफ विश्वास बहुत बड़ा है। लेकिन कहीं ना कहीं अब जनता ये भी देख रही होगी कि आम आदमी पार्टी ने कैंडिडेट्स डिक्लेयर करना शुरू कर दिए हैं, लेकिन दूसरी तरफ सवाल ये भी उठाए जा रहे हैं कि किसी भी पार्टी का, किसी भी दल का जब कैंडिडेट्स डिक्लेयर किए जाते हैं, सबसे पहले सबसे बड़े नेता का नाम सामने आता है। जैसे दिल्ली में अगर हम आम आदमी पार्टी को ले लें तो अरविंद केजरीवाल हैं, या आतिशी मारलेना मौजूदा मुख्यमंत्री, अब तक उनकी सीट्स क्या होंगी वो अभी तक सामने नहीं आया है। क्या है, जैसे इनके मंत्री विधायक सीटें बदल रहे हैं या छोड़ के भाग रहे हैं, केजरीवाल जी भी डरे हुए हैं कि नई दिल्ली से वो 3 बार विधायक बन चुके हैं और तीसरी बार भी जीतने के बाद उन्होंने बहुत वादे किए थे उनके साथ, और नई दिल्ली की जनता हाथ में चप्पल जूते लेके खड़ी हुई है उनका स्वागत करने के लिए। और वो जब जाएंगे और किस मुंह से जाएंगे, इस डर से भी वो अपने आप की सीट ही फाइनल नहीं कर पा रहे। कभी वो सोचते हैं मटिया महल से लड़ें, कभी वो सोचते हैं ओखला से लड़ें, कभी वो सोचते हैं सीलमपुर से लड़ें, लेकिन सीलमपुर उन्होंने डिक्लेयर कर दी इसलिए शायद नहीं लड़े। लेकिन जगह जगह वो सीट बदलने के लिए अपने आप को एक उसका सर्वे करा रहे हैं कि कहाँ केजरीवाल जी जीत सकते हैं, क्योंकि कहीं पे भी जीत नहीं पा रहे। अच्छा, हाँ, कहीं पे भी जीत नहीं पा रहे, इसलिए वो सर्वे करा रहे हैं कि कहाँ मैं जीत सकता हूँ, कहाँ मेरे सीएम की लाज रह जाए, और कहाँ मैं, क्योंकि क्या जीतने के बाद भी उन्हें जेल तो जाना है क्योंकि वो आए जमानत पे हैं। अब उनकी पार्टी कहती है ना कि जगह जगह पोस्टर लगा रही है कि फिर लाएंगे केजरीवाल। यही बात जेल वाले अधिकारी और जेल की वहाँ उसके साथ के जो
कैदी हैं वो भी यही कह रहे हैं फिर लाएंगे केजरीवाल, और ज़्यादा जो नहीं आए। आप चुनाव के 2 महीने बाद देख लेना, इसके बाद फिर केजरीवाल जी जेल जाने वाले हैं। इसलिए वो ये सोच रहे हैं कि मैं खुद लड़ूं या बीवी को लड़ाऊं, मैं खुद लड़ूं या बच्चों को लड़ाऊं, क्योंकि उसे तो जेल जाना है। सीएम रहते हुए जब उस पर कंडीशनल बेल पे वो बाहर है, उसे पता है कि आगे भी अगर मैं जीत भी गया सीएम तो बन नहीं पाऊंगा, क्योंकि कंडीशन तो मेरे पे हटी नहीं है, बेल पे तो बाहर हूँ मैं, और वो कंडीशनल बेल है। ना तो आप सीएम ऑफिस जा सकते, ना आप सचिवालय जा सकते, ना आप कोई फाइल साइन कर सकते, ना आप कोई निर्णय ले सकते। तो इसलिए वो सीएम तो है ही नहीं ना, आम आदमी कार्यकर्ता की तरह वो काम कर रहे हैं, और काम करते हुए डरे हुए इतने हैं कि वो सीट डिसाइड नहीं कर पा रहे कहाँ से लड़ना है और किसे लड़ना है, मुझे लड़ना है या परिवार में किसी को लड़ाना है। बस इसी वजह से उनका सीएम का क्या ये केजरीवाल और आतिशी अपनी सीट डिक्लेयर नहीं कर पा रहे। तो ये सुना आपने हमारे साथ भूपेंद्र घोटवाल जी को, जिन्होंने अपनी तमाम जो है वो चर्चा हमारे साथ की कि आखिरकार इस मादीपुर विधानसभा क्षेत्र में क्यों आम आदमी पार्टी को अपना कैंडिडेट बदलना पड़ा, और बदल कर भी कोई